सो हेलो गाइस, सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप देख रहे हो पार्ट 2, यानी कि मेरे हमीरपुर से हिमाचल का सफ़र, मेरे घर से होम टाउन से हिमाचल का सफ़र। क्या हम सिंगल चार्ज में पहुंच पाए? और इस वीडियो में मैंने नॉर्मल मोड का रेंज टेस्ट निकाला है। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैंने इको मिक्स मोड का रेंज टेस्ट निकाला था मैक्सिमम। इसमें मोस्टली 10 किलोमीटर का डाउन हिल रहेगा, ऊपर अप एंड डाउन दोनों को हटा के। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर निकलते हैं हिमाचल से। बारिश दबा के हुई, ठीक है जी। तो निकलते हैं अभी चंडीगढ़। बैटरी फुल चार्ज, स्टार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। 100% से स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइम 5:30, बारिश का मौसम, ठीक है जी। तो कहते हैं अलविदा, फिर निकलते हैं वापस चंडीगढ़ की तरफ। तो ये है अपनी मार्केट, ठीक है जी। तो मोस्टली मैं जब भी चंडीगढ़ निकला हूँ तो बारिश मिली है मेरे को। तो ये है अपना घर हिमाचल। वेदर देख लीजिए कितना बढ़िया। पिछले कल बहुत गर्मी थी, लेकिन अब मौसम बहुत सही हो गया। तो ठीक है, अब निकलते हैं नॉन स्टॉप। 100% बैटरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डिक्की में मेरा है चार्जर, लैपटॉप, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है जी। सारा सामान इसी में भरा पड़ा है, बाहर कुछ भी नहीं है क्योंकि बारिश है। रेनकोट मैंने डाल दिया। तो चलिए फिर कहते हैं अलविदा फाइनली। ये चाचा जी का घर है हमारा, जो नया कंस्ट्रक्ट करा है, और ये हमारा। तो मेन मार्केट के साथ ये रोड है हमारा लिंक। अभी हम हाईवे मिलेंगे, दिल्ली टू मनाली वाले हाईवे में। चलो फिर निकलते हैं। तो ये है हमारा ब्रिज, जो कि बाउंड्री करता है ये बिलासपुर और इस तरफ हमीरपुर, ठीक है। स्टार्ट में आपको बताता हूँ 4.9 लमसम 5 किलोमीटर में आ गया हूँ। डाउन हिल था मोस्टली, और हमारी 3% बैटरी ख़त्म हुई है। रीजन एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि 90% बिलो बैटरी से रीजन एक्टिवेट होता है। अगर रीजन होता तो अप्रॉक्सीमेटली हम 2% बैटरी में आ जाते, ये लमसम 1% बैटरी में। और मैं नॉर्मल मोड पे ही आ रहा हूँ क्योंकि इको मैंने यूज़ नहीं करा, थोड़ा जल्दी ही जाना है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं चार्ज करूँगा। वैसे चंडीगढ़ यहाँ से 126 किलोमीटर हमारे घर से, पहले होता था 155 जब से 4 लाइन बना है। ये देखो नेचुरल पानी निकलता हुआ, ठीक है जी, कुदरती। और ये पानी बहुत मिनरल वाला होता है कि इस पानी को अगर आप बिना खाए, बिना कुछ मतलब कोई भी खाना नहीं खाते हो, तो इस पानी को पी के आप कई दिनों तक जी सकते हो, मतलब सालों तो नहीं, मतलब सर्वाइव कर सकते हो। तो ऐसा कहा जाता है। तो ये है अपना प्यारा हिमाचल। बारिश हो रखी है, तो बारिश में देखो आपको बूंदाबांदी दिख रही होगी। हमारी ओला बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, और 1.5 साल बाद 24,000 प्लस, यानी कि लमसम 25,000 होने वाले हैं किलोमीटर चलाने के बाद। रेंज में कोई भी दिक्कत नहीं है। पार्ट 1 आपका मेरा देख लेना, उस समय मैंने मोस्टली मैक्सिमम रेंज निकालने की कोशिश करी है। इस समय मैं उतना ध्यान नहीं दूंगा, फिर भी ट्राई करूँगा, क्योंकि उसमें मैं इको में आया था और मुझे डर था कि शायद मैं ना पहुंचूं, लेकिन फिर भी मेरी 10% बैटरी बची थी। तो 10% बैटरी बचने के बाद भी मैं पहुंच गया था। तो अभी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा देखो एक बहुत ही टफ वाला अप हिल है, जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी रो देती हैं। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी बारिश होगी तो कीचड़ भी होगा थोड़ा बहुत। तो देखते हैं कि चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी। बहुत ही तगड़े वाला अप हिल है, मतलब लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या इसमें चढ़ पाएगी। तो देखो नॉर्मल मोड ही मैंने अभी तक यूज़ करा हुआ, और देख लो एक तो अप हिल ज़बरदस्त है, और ऊपर से क्या है कि कीचड़ बहुत है देखो। और नॉर्मल मोड पे हमारी चढ़ रही,
तो जो भी इस एरिया के लोग देख रहे हैं जो बोलते हैं कि इस चढ़ाई पे चढ़ पाएगी, क्योंकि हमारे ना आसपास की यही एक बहुत टफ चढ़ाई है, ये वाला पॉइंट है, तो सब यही बोलते हैं कि क्या इस चढ़ाई पे चढ़ पाएगी। बिल्कुल, सिर्फ वो भी इसके सेकंड मोड में, जो इसका पावरफुल फोर्थ मोड है हाइपर, उसमें बहुत ही पावर होती है। और देखो 96 होगी बैटरी, यानी कि 1% कंज्यूम कर दी है। तो पहाड़ों पे बड़े आराम से चढ़ती है, बस वही है बैटरी ये ज़्यादा खाती है। बाकी रही हीटिंग की बात, सिंगल में कभी हीटिंग इशू नहीं देगा तो अगर आपके 2 लोग होंगे और आप लगातार आप 4-5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ रहे हो तभी हीटिंग इशू देगा। तो स्टे ट्यून बने रहिए, इसी तरह निकलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं मंजिल की तरफ। नॉर्मल सी जो चढ़ाइयाँ होती हैं ना, नॉर्मल में इको मोड पे बड़े आराम से चढ़ती है। देखो बड़े आराम से चढ़ रही है हमारी इको मोड पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा सा है तो नॉर्मल डाल देते हैं। इको पे क्यों फुल थ्रॉटल देके अपनी बैटरी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी है, ठीक है। फिर देखो तो बिलासपुर के रोड यार फ़िलहाल के लिए बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही। अपने हमीरपुर के बहुत अच्छे हैं, तो बिलासपुर के अगर लोग देख रहे हैं तो करिए अप्रोच यार अपने एमएलए को कि रोडों को तो कम से कम सही करवाइए। इतना टैक्स आप दे रहे हो, इतना सब कुछ दे रहे हो, फिर भी रोडों की हालत ये है। आज नहीं, पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो इन रोडों की आज भी वही हालत है और 1 साल बाद भी वही हालत है। 20 की स्पीड से चलना पड़ रहा है और इसमें एक्सीडेंट के खतरे भी कितने हैं। रोड अच्छा नहीं होगा तो आपको बहुत ही केयरफुल चलना पड़ता है। तो लो जी, पहुंच गए हम सोनानी ब्रिज और मौसम देख लीजिए कितना सुहावना, ठीक है जी। ये देख लीजिए बारिश दबा के हुई है उधर, इसलिए मत मैला पानी आ रखा। बैटरी का स्टैट्स 9% में हम देख लीजिए 9% में 14 किलोमीटर के करीब आ गए हैं। 13.5 यानी कि लमसम 14 किलोमीटर के करीब। मोस्टली डाउनहिल था, लेकिन क्या था कि रीजन एक्टिवेट नहीं हो रहा और इसलिए बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो 9% में हम 14 किलोमीटर आ गए हैं। अब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, मतलब हल्की फुल्की, फिर उसके बाद उतराई है, तो शायद उसमें हमें बेनिफिट मिले। तो लो जी, हम फाइनली पहुंच के ब्रिगेड घुमारवी हैं, यहाँ से तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर, और इधर बिलासपुर और यहीं इधर को राइट साइड हम चल देंगे चंडीगढ़, ठीक है जी। तो बैटरी का स्टैट्स भी मैं आपको बताता हूँ। 15% में हम लमसम 23 किलोमीटर, 15% में 23 किलोमीटर आ गए हैं। और रीजन का बेनिफिट अब मिला, अभी 4 किलोमीटर कंटिन्यू उतराई थी तो हमारी 1% बैटरी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि मैं सिंगल था। अगर 2 लोग होते तो 2% बैटरी इंक्रीज़ होनी थी, क्योंकि फोर्स ज़्यादा पड़ता है उतराई में। तो देख लीजिए चंडीगढ़ 115 किलोमीटर, मनाली 157। तो पहले जब मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 189 घर से पड़ा था मनाली, मतलब 195। अब 115 चंडीगढ़ रह गया और 85 में बड़े आराम से हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये है 4 लेन जो चंडीगढ़ से मनाली, चंडीगढ़ टू मनाली कनेक्ट करता है। बहुत ही प्यारा बनाया है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी यहाँ से ये मनाली की तरफ, ये हम चंडीगढ़ की तरफ। तो अभी हम यहाँ से लेंगे राइट। देख लो बिलासपुर वहाँ रह गए, ये 2 ब्रिज बने हैं, एक और भी इसके बाद। देख लो S1 Pro बैटरी का स्टैट्स भी मैं आपको बताता हूँ। मैं 34 किलोमीटर यानी कि लमसम 35 आ गया हूँ, सिर्फ कितने % बैटरी में, 22% बैटरी में। तो यही अगर हम नॉर्मल मोड पे ही मोस्टली आया और 108 और 135 करें तो हमें देख लो कितनी रेंज मिल रही है,
143 की रेंज, ठीक है जी। तो 143 की, लेकिन मोस्टली डाउन हिल था, स्टार्टिंग में ज़्यादा था, वहाँ रीजन का बेनिफिट नहीं मिला। एक जगह मिला, वहाँ पे 1 किलोमीटर की रेंज एक्स्ट्रा मिली मेरे को। तो ये चंडीगढ़ टू मनाली 4 लाइन, और देख लीजिए कैसी फॉग कैसे जा रही है आगे की तरफ, ठीक है जी। तो यहीं मैं एक फ़ोटो खींचता हूँ अपनी S1 Pro के साथ। 10 मिनट रुका था, टाइम भी 7 बज गए हैं, यानी कि मुझे 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे में 35 किलोमीटर चला हूँ। और नज़ारे देखिए, नया 4 लाइन बना है, देखो गायें चरती हुई, इनके साथ पक्षी की गायों से जो घास चरती हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निकलते हैं तो उनको खाती हैं वो, देखिए। और देखिए ये है गोविंद सागर, सतलुज नदी जो आगे भाखड़ा बांध से मिलती है, ठीक है जी। तो बहुत ही प्यारा रोड बना है, बहुत ही अच्छा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। बैटरी अभी है हमारे पास 78 और रेंज है नॉर्मल मोड पे 108 किलोमीटर की। इको में भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इको यार, इको का फ़ायदा नहीं है अभी इन हाईवे पे। 134 इको तब यूज़ करो अगर आपको बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे था डाउट कि शायद मैं ना पहुँच पाऊँ। पार्ट 1 में अगर आपने देखा होगा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पे चलूँगा, थोड़ा खींच के भी चलूँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो चार्ज भी चलूँगा। क्योंकि उस टाइम मेरे को अंधेरा हो गया था, मैं रात 9 बजे पहुँचा था, 5:30 बजे चला था। तो प्यारा रोड, बहुत ही प्यारा। रुके हैं तो बता देता हूँ मैं आपको कितना आ गया हूँ मैं घर से। मैं आ गया हूँ 31% बैटरी में 46। मैं बिल्कुल भागता हुआ आया, ऐसा नहीं मैंने रेंज बचाई। ये है टनल 2 चंडीगढ़ टू मनाली, ठीक है जी। नज़ारे आपको दिखा देते हैं। वो खड़ी है हमारी S1 Pro, सामान मेरा पूरा डिक्की में है, लैपटॉप वगैरह, चार्जर सारा। और बारिश लगी हुई है, रेनकोट डाला हुआ है। और देखिए नज़ारे, ठीक है जी। और देखिए सतलुज नदी जाती हुई, और पहाड़ देखिए भाई साहब, ठीक है। ये है टनल 2, और वो देखिए आम लगे हुए नीचे। और इधर ये गांव है छोटा सा, इसके लिए रास्ता गया है, ये वहाँ तक नीचे तक जा रहा है रास्ता।
तो ऐसे से 4 लेन बहुत ही शॉर्टकट हो गया मनाली। अगर आपने जाना चंडीगढ़ से तो मात्र ही 5 घंटे में पहुंच जाओगे आराम से। तो निकलते हैं अब यहाँ से हम टनल 2, ठीक है जी। और तो मुझे जाना है 79 किलोमीटर टनल 2, ठीक है जी। और 95 की भी रेंज है, और अगर मैं 95 और 46 करूँ तो 140 की रेंज निकल के आ रही है, ठीक है जी। तो निकलते हैं अभी। ये है टनल 2 और लाइटिंग देख लीजिए आप कितनी बढ़िया है इसकी, हमारी S1 Pro की। ठीक है जी। तो ये है टनल 1, ठीक है। लिखा है देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। टनल 1 अभी इन प्रोग्रेस से कभी खोल देते हैं कभी बंद कर देते हैं, तो वैसे बंद आई है। देखो यहाँ से भी काम चला हुआ है, लेकिन 2 व्हीलर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आना हो तो इधर से आ सकते हैं, बट रिस्की है। ये है देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। टनल 1.8 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। किलोमीटर की रेंज है अभी। 65% बैटरी है। 70 हमें जाना है 75 किलोमीटर, ठीक है जी। रेंज है 90 की। तो देखते हैं बद्दी से चलें या इधर से चलें। वैसे एक उससे भी है, एक 85 किलोमीटर का है, एक 75 का है और एक 70 किलोमीटर का है। तो चलिए अब डाउन हिल है, देखते हैं कितना रीजन मिलता है। रीजन तो नहीं, मतलब इतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन बैटरी खर्च नहीं होगी। तो ये है, देखो देवभूमि हिमाचल कितना प्यारा लग रहा है, पूरा पहाड़ी पहाड़। और यहाँ से निकलते हैं हम मंजिल की तरफ। तो 2 व्हीलर है इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं, वरना यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो अपना निकल ही जाएगा, नहीं निकलेगा तो हम निकाल ही देंगे। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा हमारा। आपको बता दूं, मैं बाया किरतपुर होके नहीं जा रहा। अभी मैं आपको बैटरी का स्टेट्स 1 किलोमीटर की रेंज इंक्रीज़ हो गई है। अब मैं जाऊंगा नालागढ़, और नालागढ़ से बद्दी और फिर चंडीगढ़, ठीक है। स्टैट आपको बताता हूँ बैटरी का। हम आगे हैं यानी कि 35% बैटरी में 56 किलोमीटर, और एवरेज स्पीड 38, टॉप स्पीड 71, 91 की रेंज है। और अभी देख लेते हैं मैं इधर से कितना किलोमीटर बता रहा है, क्योंकि इधर से शॉर्ट है और भी। तो अभी तो ये पकड़ नहीं रहा गूगल मैप, बट इधर से 65 के करीब है। और फिर मैं खींच के भी चलूँगा। और ये सीधा PGI को, ये भी शॉर्ट है वो भी शॉर्ट है। ये थोड़ा सा लिंक विंक है। अभी देखते हैं, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। कौन सा शॉर्टकट है, कौन सा किस में कम टाइम लगता है, किस में
हमें बेनिफिट मिलता है। ये देखो पानी, ऐसे वैसे पानी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मेरी वीडियो देख रखी होगी, मैंने इससे भी तगड़े तगड़े टेस्ट करे हैं। तो 1 किलोमीटर की रेंज इंक्रीज़ हुई है ऊपर से, और हम तकरीबन 6-7 किलोमीटर हमने डाउन हिल क्रॉस करा। अभी और था, तो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से मैंने देखा है कि शॉर्टकट है। तो लो जी, पहुंच गए हम फाइनली नारागढ़। रेंज है 68 और जाना में 44। ठीक है जी, अब मैं बिल्कुल खींच के चल रहा हूँ। नॉर्मल मोड में मैंने 50-60 बस ऐसे रेंज। अभी तक मैं आपको स्टैट्स भी बता देता हूँ कि कितनी बैटरी में हम कितना % आगे। अभी नॉन स्टॉप आया हूँ मैं वहाँ टनल से 32 किलोमीटर। ठीक है जी, तो ये देख लीजिए, मतलब 52% बैटरी में मैं 78 किलोमीटर आ गया। अगर यही मैं डबल कर दूं तो 78 और 68 देख लीजिए आप कितने होते हैं। 145 के करीब की रेंज निकल के आ रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, कैलकुलेशन माइंड में इतनी सही नहीं होती। तो ये है नालागढ़। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने आना हो तो आप 50% बैटरी में घर से आ सकते हो, 50% बैटरी में। और जाने के लिए थोड़ी ज़्यादा चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 70%, क्योंकि अपहिल है मोस्टली। तो ये है नालागढ़। बारिश बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी थी, थोड़ी थोड़ी, बट है कि कोई बारिश ऐसी मिली नहीं है। बट कीचड़ बहुत है रास्ते में, पानी कीचड़। तो चल रही है हमारी S1 Pro। अभी निकलते हैं बद्दी, जाके आपको अपडेट देता हूँ बद्दी पहुँचने में कितनी हमारी बैटरी लगती है घर से। ये मैं खींच के चल रहा हूँ। अगर मैंने रेंज निकालनी होती तो मैं 40% बैटरी में भी यहाँ पहुँच जाता, बट वही है, स्लो आना पड़ता। तो अभी खींच के चल रहे हैं, आपके सामने ये नॉर्मल मोड। तो लो जी, फाइनली हम पहुंच गए बद्दी के बस स्टैंड। अभी 52 की रेंज है। मैं आपको स्टैट भी बताता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 31 किलोमीटर की 31% बैटरी है हमारे पास बद्दी का बस स्टैंड। ठीक है, बद्दी का बस स्टैंड। और हम आ गए हैं 64% बैटरी में, 94, एवरेज 38 और टॉप स्पीड 78। मैंने खूब भगाई है। तो अभी 26 जाना है और 52 की रेंज है और 36% बैटरी है, तो बहुत इनफ रेंज है और अब कोई दिक्कत भी नहीं है। और मैंने नॉर्मल ही मोड यूज़ करा है। इको मोड मैंने 5-6 किलोमीटर मैंने यूज़ करा है। ठीक है जी, बारिश हो रखी, बारिश में भी देख लो हमारी S1 Pro बिल्कुल आराम से स्मूथ तरीके से चलती हुई। बद्दी रोड की हालत बहुत बेकार है यार, मतलब एक तो ट्रैफिक इतना, ऊपर से रोड में खड्डे पानी में पता ही नहीं लग रहा खड्डा कितना बड़ा है। तो चलो फिर निकलते हैं, अभी यहाँ से मिलते हैं चंडीगढ़। तो जी फाइनली पहुँच गए हम सिसवीन चौक। ठीक है, ये कुराली की तरफ, ये चंडीगढ़ की तरफ, और मैं बद्दी की तरफ से आया। जो लास्ट टाइम मैं गया था वो सीधा गया था, यहाँ से लिंक रोड है। ठीक है जी, यहाँ से सीधा गया था मैं। और अभी बैटरी का स्टैट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। बैटरी अभी 36 की रेंज है और 63 किलोमीटर में नॉन स्टॉप आ गया हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। और अभी जाना है मुझे सिर्फ 12 किलोमीटर, चंडीगढ़ रह गया 12 किलोमीटर। और न्यू चंडीगढ़ बस यहीं से स्टार्ट है। ये कुराली वाला फ्लाईओवर कुराली की तरफ चला गया, और सीधा मैं गया था पिछली बारी, वो 5 किलोमीटर लंबा है और ये छोटा है। तो एवरेज स्पीड 39, 78 टॉप स्पीड। मतलब मैं कंजूसी से नहीं आया, मैं खूब भगा के आया। और अब देखिए आप, अगर हम रेंज निकालना चाहें ना तो भाई देख लो, 110 और 36, 146 की रेंज निकल के आ रही डाउन हिल। मतलब पहाड़, मतलब ये मान के चलो 10 किलोमीटर डाउन हिल था, मतलब बाकी सारा प्लेन ही था, मतलब चढ़ाई उड़ाई मैंने लेस करके।
फाइनली पहुँच गई घर। ठीक है जी, अभी बताते हैं आपको कितनी रेंज है। 13% बैटरी रिमेनिंग किया था तो 10 बजे थी, आते हुए 13% को भगाई है, 123 बना है और एवरेज 39, टॉप स्पीड 78। ठीक है जी, अगर हम 123 और 20 करें तो 143 की रेंज निकल के आ रही सेफ। सो ये था, बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।